निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रदेश नहीं है? फंक्शनल जो है कौन सा प्रदेश नहीं है? तो देखिए, जो गंगा का मैदान है ये फंक्शनल प्रदेश नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर, ये जो है कार्यात्मक प्रदेश है। मालवा पठार ये भी नहीं होगा। और कोलकाता जो है, हावड़ा सन नगर, ये जैसे एनसीआर है उसी तरह ये भी हो गया। तो बी और डी जो है कार्यात्मक प्रदेश हैं, और ए और सी नहीं है। कार्यात्मक प्रदेश नहीं है पूछ रहा है, तो ए और सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, व्याख्या भी दिया गया, ये यूजीसी के जो है 2021 वाला क्वेश्चन है ये। मध्य गंगा मैदान तथा मालवा पठार क्षेत्र कार्यात्मक प्रदेश नहीं है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोलकाता हावड़ा सन नगर कार्यात्मक प्रदेश से संबंधित है। किसी भी क्षेत्र की संरचना और उसके कार्य कई तरह के होते हैं, जैसे कि वहाँ के कार्य, विकास का इतिहास, साथ ही साथ शहर की उम्र आदि कुछ विशेष गतिविधियों, उत्पादों एवं सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। जैसे प्रशासनिक शहर दिल्ली, औद्योगिक कस्बा जो है ये, जैसे हुगली है, परिवहन शहर, वाणिज्य शहर, ये सब जो है शैक्षिक शहर और गैरीसन छावनी। भारत में सिटी मिशन की शुरुआत, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये 2015 में की गई थी। 25 जून 2015 को 100 स्मार्ट सिटीज जो है शुरू किया गया था। नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार द्वारा एक शहरी नवीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्मार्ट शहरों को विकसित करना है, जिसमें उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाया जाना है। शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित शहरों के राज्य सरकारों के सहयोग से मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के बुनियादी सिद्धांत के लिए निम्नलिखित मानक हैं। एक है ट्रांसपोर्ट, आवास, बिजली और पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाईफाई, कनेक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? भारत के महानगरों एवं सन्नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। सही है। असत्य खोजना है। 4 महानगरों में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। और अगला, सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा और अपराध की दर उच्च है। ठीक है। महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं द्वारा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। तो सभी के लिए जो है इतनी नगरीय सुविधाएं और ये सब नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए। वैसे इसमें ये डाटा देखना पड़ेगा कि ये वाला, लेकिन ज़्यादा सटीक जो है आंसर यही डी होगा। ये आयोग का आंसर भी डी ही आया था। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के महानगरों एवं सन्नगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। भारत में 4 महानगरों में 85% से अधिक संपन्न लोग रहते हैं। सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी और ये सब उच्च है। महानगर और सन्नगर नगरीय सुविधा, आधारभूत सुविधा का संपूर्ण विकास न होने का नगरीय जीवन आनंददायक नहीं है। कुछ लोगों के लिए आनंददायक है, लेकिन सभी के लिए अगर पूछा जाए तो सभी के लिए आनंददायक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में कोट या आकार नियम के विपरीत उच्च प्राथमिकी पाई जाती है? जिसे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। कोट या आकार नियम के विपरीत उच्च प्राथमिकी, हाई प्राइमेसी जो है पाई जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। देखिए, जीके जिफ ने जो है कोट या आकार नियम जो प्रतिपादित किया था, उनके अनुसार जो है किसी नगर में जो है, और कोट ही जो है, और जनसंख्या आकार में उन्होंने ये बताया था कि जैसे जो सबसे बड़ा नगर है और उसके बाद जो उससे छोटा नगर है, उसमें कोट में क्या अंतर होगा। मतलब कि अगर यहाँ जनसंख्या एक मान लिया जाए, तो और इसकी कोट अगर एक मानी जाए, तो जो द्वितीय कोट का नगर होगा उसकी जनसंख्या 1/2 होगी। फिर तृतीय कोट की जो नगर की जनसंख्या होगी उसकी जो है जनसंख्या 1/3 होगी। फिर 1/4, 1/5, ये मतलब इस तरह माना था। आप इसे चाहे व्याख्या पढ़ लें, मतलब वही चीज़ है। तो कोट या आकार के नियम जो है जब हम लोग पढ़ेंगे अधिवास में तो और डिटेल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये बताए हैं कि प्रदेश में जो है देश के नगरीय तंत्र कोट या आकार नियम के पूर्ण प्रतिस्थापन है, तो बृहत कोटियों को जो है नगरों का जनसंख्या अनुपात जो क्रम होगा वही 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, मतलब 1,
फिर 0.5, फिर 0.33, फिर 0.25, फिर 0.2, फिर 0.167। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या होगा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कोटि आकार नियम के विपरीत जो है उच्च प्राथमिकी जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन कहीं और भी आएगा तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र आप याद रखिएगा, क्योंकि एक तरह से ये फैक्ट है। राजस्थान के किस शहर का चुनाव स्मार्ट सिटी के तहत नहीं किया गया है? तब ये राजस्थान का क्वेश्चन है, ये जोधपुर का नहीं किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय क्षेत्र की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो देखिए ये जो चारों दिया गया है इसमें सभी जो है सही हैं। और ये 5,000 वाला ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो सब क्वेश्चन का रूप बदल बदल के आता है। मतलब 5,000 व्यक्ति वाला सही है, 75% ये पुरुष श्रम शक्ति कृषि कार्यों में लगा हो, और जनसंख्या घनत्व 400 है, और यह जिसे जो है ये अधिसूचित किया गया हो। इसमें चारों सही होगा, चारों जो है यही मानक भी है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। भारत के जनगणना के विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को कितने प्रकार, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 6 प्रकार है। भारत की नगरीय जनसंख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। भारत ने नगरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की है। तो नगरीकरण में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन जो है सही व्याख्या नहीं है इसकी जो है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना है, 1441, 1442, 1442। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता के मतदान रुख के लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण निर्धारक है? देखिए ये क्वेश्चन पूछे, भारत में मतदाता रुख के लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। तो जाति, धर्म और भाषा, धन, शक्ति, उम्मीदवार की शिक्षा के लिए जो है कोई यहाँ पे जो है वो नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए शहर एक की जनसंख्या इतनी है और शहर दो की जनसंख्या 6 लाख है, ये 2 लाख है। दोनों शहर एक दूसरे से 50 मील दूर पर अवस्थित हैं। रेली के खुदरा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दूरी उनके संबंधित व्यापार क्षेत्र के बाहर किनारे को प्रदर्शित करने वाली ब्रेकिंग पॉइंट होगी? तो ये जो है होगा 1 से 18.2 मील पर। तो इसका जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। अब ये अधिवास वाला क्वेश्चन ये भारत वाले में पता नहीं क्यों दे दिए हैं, फिर भी आप पढ़ लीजिए इसे, फिर बाद में डिटेल में जो है अधिवास वाले उसमें करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई है? तो महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु वाला होगा, ये आ चुका है एक बार। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्राचीन शहर नहीं है? तो प्राचीन शहर पाटलिपुत्र देखिए प्राचीन शहर है, पटना, और उज्जैन, कन्नौज, कन्नौज भी जो है परमार और ये सब जो वाला जो क्षेत्र था, तो उससे नया जो है हैदराबाद है। ये जो है नया है। ये सब जो है प्राचीन एंशियंट काल के हैं शहर, पाटलिपुत्र, उज्जैन और ये कन्नौज भी। राष्ट्रकूट का जो संघर्ष वंघर्ष होता था कन्नौज में, तो इसमें सबसे नया शहर जो है क्या होगा, हैदराबाद ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है? सांस्कृतिक शहर कौन सा नहीं है? तो अहमदाबाद होगा इसमें। योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया? तो इसमें था जो है प्रकार्यात्मक एकता, भू आकृति और जनसांख्यिकीय विशेषता और प्रशासनिक संलग्नता। ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रकारात्मक एकता, भू आकृति और जनसांख्यिकीय विशेषता का प्रशासनिक संलग्नता मानदंड का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य के अलावा देखिए कौन कौन से राज्य हैं ये भी जो है जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्य कुछ भागों में विस्तृत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ है? तो 2 कहाँ है ये है कोलकाता से दिल्ली।
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शहरीकरण जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, और फिर मतलब सबसे कम कहाँ है, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे अधिक होगा वो जो है होगा। तो भारत में निम्नलिखित राज्यों में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे अधिक जो नगरीकरण होगा, इसको डाटा पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है। सबसे अधिक कहाँ है? गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। और केंद्र शासित में जो है सबसे अधिक दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर लक्षद्वीप है, फिर दमन द्वीप है। तो ये जो है आप इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। भारत में 10 लाखी नगरों में 35 में देश की कुल नगरीय जनसंख्या कितना भाग निवास करता है? तो ये है लगभग अ, तो देखिए ये जो है ये पहले का पूछा गया है क्वेश्चन। अब 2011 में जो है लगभग ये जैसे 35 है ना, तो 53 जो है 10 लाखी नगर हैं। तो ये जो है 53 में क्या डाटा है, एक बार देख लेते हैं। अम्म, हाँ, भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या 35 है, ये 2001 के अनुसार है। 2011 में देखिए 35 हो जाती है, 53 हो जाता है। 2011 में देखिए 53 10 लाखी नगर हैं। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 42.6% निवास करती है। कुल 42% जो है इसी में, 42 से 43% जनसंख्या जो है इसी इन्हीं नगरों में निवास करती है, 53 में। भारत की कुल जनसंख्या के अनुसार नगरीकरण कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 31 दशमलव 16 ऐसे कुछ करके है, मतलब 31 31.5 के करीब है। नगर प्रकृति की उपज है, विशेषकर मानव प्रकृति की। नगर प्रकृति की उपज है, विशेषकर मानव प्रकृति की। नगर के निर्माण द्वारा मानव ने स्वयं को निर्मित किया है। तो ये जो है बहुत ही फिलोसफिकल जो है शब्द है। नगर प्रकृति, यहाँ प्रकृति से नहीं मतलब है, नगर की जो नगरीय प्रकृति होती है उसकी बात है ये। तो ये जो है मानव की प्रकृति की है, मानव की प्रकृति जो मानव का स्वभाव है उससे मतलब है। तो मानव जो है अपनी सुविधा के लिए नगर की जो है उत्पत्ति किया है, तो ये सही है पहला कथन। और कारण दिया है नगर के निर्माण द्वारा मानव ने स्वयं को निर्मित किया है। तो नगर के निर्माण द्वारा मानव ने अपनी सुख सुविधाओं में मानव की जो है शिक्षा और ये सब चीज़ स्वयं जो है मानव अपने आप को गढ़ रहा है। तो ये दोनों जो है एक कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। देखिए व्याख्या भी दिया गया है। नगर प्रकृति मानव दोनों की उपज है। नगर के निर्माण द्वारा मानव स्वयं को निर्मित किया है। नगर में विभिन्न सुविधाओं एवं रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध होने के कारण इसका लगातार विस्तार होता रहा है। इसी कारण इसे मानव प्रकृति का देन कहा गया है, मतलब मानव स्वभाव की देन कहा गया है। बड़े नगरों की वृद्धि प्रकृति के बजाय प्रव्रजन से अधिक होती है, मतलब माइग्रेशन से। बड़े नगरों की वृद्धि ग्रामीण नगरीय अंतर्वाह से अधिक होती है। तो ये भी दोनों सही है कि जैसे मुंबई और सब जो है सब रोजगार के अवसर में जो है गांव से जो है वहाँ पलायन कर जाते हैं, तो बड़ी नगरीय जो है अभिवृद्धि होती है और सन्नगर का निर्माण होता है। तो वो उसी के बारे में कह रहे हैं। तो ये कथन कारण ये भी दोनों सही है और दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर है। तो ये 2008 का क्वेश्चन है, तो बहुत उस समय जो है राजकोट होगा। इसमें जो है 1991 में 10 लाखी नगर जो है कितनी थे? 23 थे। फिर जो है 2001 में कितने हो गए? 23 से हो गए 35। और 2011 में कितने हो गए? 53। तो राजकोट की जनसंख्या कितनी थी? ये सबसे छोटा था, अमृतसर है, फिर इलाहाबाद है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 10 लाखी नगर, जिसमें से उत्तर प्रदेश में है। तो उस समय जो है 6 थे। और अब जो है देश में जो है 2011 की आंकड़ों के अनुसार 53 10 लाखी नगर हैं, जिसमें 10 लाखी नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश और केरल में प्रत्येक में 7 7 है। 7 केरल में है और 7 उत्तर प्रदेश में है, 53 10 लाखी नगर में। कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। कानपुर, लखनऊ,
आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद। ये जो है उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर हैं। नवसृजित दक्षिण पश्चिम रेल प्रखंड का मुख्यालय स्थित है। ये बेंगलोर में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से रेल मंडल पर सर्वाधिक माल परिवहन होता है? ये पूर्वी है। भारतीय नगरों की एक सामान्य विशेषता है निम्न यौन अनुपात। भारतीय नगरों की एक सामान्य विशेषता है कि यहाँ पे निम्न लिंगानुपात जो है पाया जाता है। शहरों के ये प्रकार जो है पत्तन शहर, औद्योगिक शहर, खनिज आधारित शहर, ऐतिहासिक शहर। तो देखिए सबसे पहले पत्तन शहर कौन सा है? तो पत्तन में कौन हो जाएगा? देखिए इसमें बॉम्बे हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। और औद्योगिक शहर, खनिज आधारित शहर देख लेते हैं, सिंहभूम, क्योंझर और रीवा हो जाएगा। और ऐतिहासिक शहर जो है ये हो जाएगा आगरा, जयपुर और मदुरई। और औद्योगिक शहर हो जाएगा भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये हो गया 1658। 1659। भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरीकरण के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में नगरीकरण जनसंख्या की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण ह्रास नहीं हुआ है। तो देखिए जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन स्तर या जो सुख सुविधाओं में है स्तर में जो है वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। अब जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन स्तर में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो जनसंख्या की वृद्धि है उसमें ह्रास नहीं आ रहा है, वृद्धि दर में ह्रास नहीं आ रहा है। जैसे जनसंख्या जो है अगर बहुत तेज बढ़ती है, एक तरह से मान लीजिए जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी, वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, तो उसमें क्वालिटी जो है नहीं होगी। अगर थोड़ा सा वृद्धि दर कम हो जाएगी तो उसमें जो है जनसंख्या के जीवन सहन, रहन सहन, इसमें जो है क्वालिटी में या स्तर में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है कथन और कारण दोनों दोनों सही हैं और बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब वृद्धि अधिक होने के कारण स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है, सीधा सा एक लाइन। बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? बड़े नगरीय अधिवासों को दूर जनसंख्या के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ये प्रतिनगरीकरण कहा जाता है। जैसे कोई बड़े शहर होते हैं तो उसमें जनसंख्या को दूर विकेंद्रीकरण के लिए प्रतिनगरीकरण या काउंटर जो है वो नगर की स्थापना जो है कर दी जाती है। तो जिससे जो है विकेंद्रीकरण होता है उससे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाहर जो है ग्रेटर नोएडा, इन सब का जो है विकास किया गया। तो क्या है ये? विकेंद्रीकरण ही तो हो रहा है, वही चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में भारत की को कड़ी स्पर्धा सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्यूबा, इंडोनेशिया से है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो कौन सा है? गोवा है। अभी हमने पढ़ा था गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका जो है नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्राथमिक सिद्धांत है, सर्वाधिक जो सरल जो अर्थव्यवस्था होगी और स्थानिक ढांचा सरल होगा, वहाँ पे जो है नगरीय विकास जो है अधिक होगा। तो ये यही चीज़ पूछ रहे हैं। देखिए नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिनकी तुलनात्मक रूप से, अब देखिए यहाँ तुलनात्मक रूप से कहना सही होगा, तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और सरल स्थानिक ढांचा है। जब अगर 50 तरह के टैक्स, 50 तरह के सिस्टम, वो सब जब लागू कर दिया जाता है तो वो जो है जटिल अर्थव्यवस्था हो जाता है, तो वहाँ पे जो है विकास नहीं होता है। इसीलिए सब जगह जो है सिंगल विंडो, ये सब जो है
इन सब का विकास किया जा रहा है कि जिससे जो है अब तो ये भी हो रहा है कि एक ही पैन पे जो है एक पैन पे ही अर्थव्यवस्था में जो है निवेश करने के लिए जो है वो दिया जाएगा लाइसेंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई बेंगलुरु गलियारा कॉरिडोर का विकास किस आधार आधारित है? ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी का है ये। चेन्नई और बेंगलुरु, मेन तो बेंगलुरु जो है ये है। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य है तो हिमाचल प्रदेश है। अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत है उत्तर प्रदेश। ये हो गया 1676, 1677। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये मुख्यालय के बारे में बात किए हैं, जो रेलवे के मुख्यालय हैं तो कहाँ है रेल का? उत्तर मध्य का जो है प्रयागराज है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है, पूर्व मध्य का हाजीपुर है और पश्चिम मध्य का जबलपुर है। दो 2017 सड़क लंबाई भारतीय राज्यों में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन में जो है देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि जो सड़क की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है, चाहे 2017 का हो चाहे 21 का हो, जो भी आंकड़ा हो उसके बाद ही किसी में है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये जो है महाराष्ट्र में सी जो है पहला ऑप्शन कौन सा है, ये ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए 2017 के आधार पर क्या था, गुजरात, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, मतलब सबसे अधिक महाराष्ट्र में थी। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन से राज्य में सर्वाधिक सड़क की लंबाई है? तो इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोट्टापुरम से कोल्लम विस्तृत जो है राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये कौन सा है, ये है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहला जो है कौन है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, और दूसरा है सादिया से धुबरी तक, ये ब्रह्मपुत्र वाला जो है, और कोट्टापुरम से कोल्लम ये जो है तीसरा है। चौथा जो है वजीराबाद विजयवाड़ा है, भद्राचल, राजमुंद्री और कक्कानाडा से पुदुचेरी तक, और पांचवा जो है तालचेर से धमरा ब्राह्मणी नदी पर, और चरबतिया से धमरा मताई नदी पर, मंगला पारादीप महानदी पर, ये जो है पांचवा है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेल लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान, जहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जो है लगभग 1.5 लाख किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो विश्व का 1/4 है। देश का लगभग 40% व्यापारिक सामग्री परिवहन रेल मार्ग द्वारा ही होता है। यहाँ रेल मार्ग द्वारा यात्री परिवहन कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग हैं, जो अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क बंदरगाह एवं प्रधान नगर को प्रशांत तटीय सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स से मिलाते हैं। स्थिति के अनुसार इन्हें क्रमशः उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंतर्महाद्वीय रिजर्व के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों EPZ कितना है, 7 है। EPZ जो है कितना है, 7 है। कौन कौन सा है, कांडला, चेन्नई, नोएडा, सांता क्रूज, माल्टा, कोचीन और विशाखापत्तनम प्रमुख है। भारत में सबसे पहले कांडला में जो है निर्यात प्रसंस्करण के लिए जो है ये बनाया गया था। और ये जो है देखिए पहले क्या बनाया गया था, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोला गया था, EPZ। मॉडल बहुत ही अधिक प्रभावी नहीं रहा, इसलिए इसकी कमियों को दूर करते हुए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2000 में सेज मॉडल लागू किया गया है। यह मॉडल निजी क्षेत्र में भागीदारी पर आधारित है। भारत में सड़क परिवहन एक गंभीर समस्या का सामना करता है। कौन सी समस्या है वो, जनशक्ति की कमी, सड़कों के किनारे पर अत्यधिक सुविधाएं, अगला क्या दिया गया है, मिश्रित यातायात, चेक पोस्ट की कमी।
तो भारतीय सड़कों की प्रमुख समस्या क्या है? मिश्रण से जुड़ी हुई है। एक ही सड़क पर उपयोग तेजी से चलने वाले कार, ट्रक, दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर से लेकर मंद गति से बैलगाड़ी और साइकिल पर, मतलब सब जो है एक ही ट्रैक पे चलते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो तेज वाहन हैं उनके लिए अलग हो, जैसे एक्सप्रेस वे होता है, अभी भारत में कम है। तो उसी के संदर्भ में ये बात किया जा रहा है। इससे भीड़ भाड़, मार्गावरोध, अधिक समय, प्रदूषण, दुर्घटना बढ़ जाती है। जब तेज वाले भी उसी में चलेंगे और बैलगाड़ी वाले उसी में चलेंगे तो दुर्घटना जो है बढ़ जाती है और जो है ईंधन भी बर्बाद होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है ये। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1995 में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, अच्छा पूछ रहे हैं, जल मार्ग, राजमार्ग नहीं, जल मार्ग है ये। तो ये है पहला जो है, ये प्रयागराज से जो है हुगली तक, हल्दिया हल्दिया तक। अभी हमने जो है और सभी के बारे में बताया। 1686 के बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पश्चिमी घाट कौन कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? मुंबई कोलकाता से अगर आप जाएंगे, जैसे ये भारत है, तो मुंबई से अगर कोलकाता जाएंगे तो कौन से दर्रे से होकर के जाएगा? तो कौन से दर्रे से होकर के जाएगा? वो थाल घाट से होकर के जाएगा। मैप में जो है देख लीजिएगा कहाँ पे है ये, या हम दिखा ही देते हैं। थाल घाट कहाँ पे है? ये देखिए जो है यही, ये मुंबई है, ये मुंबई है यहाँ, और ये जो है कोलकाता है। तो ये जो है यहीं पे कहीं पे ये थाल घाट है, यहाँ पे थाल घाट। तो यहाँ से जो है थाल घाट से होकर के जो है पश्चिमी घाट, चूंकि ये ऐसे है, तो पश्चिमी घाट को जो है क्रॉस करने के लिए रेल और सड़क जो है सब यहीं से थाल घाट से जो है गुजर करके जो है यहाँ कहाँ जाती है? कलकत्ता जाती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थाल घाट वाला। थाल घाट याद रखिएगा, पश्चिमी जो है, ये देखिए थाल घाट जो है, थाल घाट जो है पश्चिमी घाट को जो है से जो है, जो रेलगाड़ी जो है मुंबई से कलकत्ता जाती है, सड़क जो है जो जाती है वो थाल घाट से होकर के जाती है। तो थाल घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम रट डालिए, दिमाग में रख लीजिए। देखिए थाल घाट ये दर्रा महाराष्ट्र पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित, इसकी ऊंचाई 588 मीटर है। फिर भोर घाट है, पाल घाट है और सेनकोट्टा है। अब देखिए भारत सड़क वर्गीकरण की पुरानी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग एक किसको जोड़ता है? तो एक जो है कौन सा था? ये जो है दिल्ली से अमृतसर है। भारतीय जगत 2011 का निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें सबसे अधिक साक्षरता दर? तो बार बार क्वेश्चन आ चुका है, केरल। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2012 के सबसे अधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है केरल में। घनत्व के बारे में पूछ रहे हैं, घनत्व। ये हो गया, और 1690 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 1600। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया में रेलवे नेटवर्क है कौन सा जो है? तो दूसरा है, सबसे बड़ा कहाँ पे है? यह है यूएसए का। भारत में सीमा सड़क संगठन स्थापना कब हुई? तो 1960 में। पंजाब में सड़कों का घनत्व कितना है? 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये पूछा गया है DSSB में, PGT में। ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा। कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से होकर करता है? कोंकण रेलवे कहाँ पे? पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में है। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट से गुजरता है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को मिलाता है। अभी जो मैप दिखाया था, ये इधर वाला जो है क्षेत्र, ये कोंकण रेलवे वाला है, ये कोंकण रेलवे बोलते हैं इसको। और भारत के केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में वाराणसी और कन्याकुमारी की? तो सेवन है ये। और अगला क्वेश्चन जो है, ऐसा विकल्प चुनिए जो गोल्डन चतुर्भुज
द्वारा जोड़े गए शहरों के सही नाम दर्शाता हो, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, तो ये है पोरबंदर से सिलचर को। किसको है, पोरबंदर से सिलचर को। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो प्रश्नकाल के समय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 91,281 थी, जबकि वर्तमान में 140 मतलब 1,40,152 किलोमीटर है। मतलब 1,40,000 लगभग 1.5 लाख। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ट्रक पर दो समांतर रेलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ये गेज कहते हैं। और न- कथन दिया गया है और कारण जो है, प्राचीन भारत में नगरीय योजनाएं लोक स्वास्थ्य के उच्च मानकों के साथ कुछ पूर्वधारित विचारों के अनुसार बनाई गई थी, तथापि यह प्राचीन भारत की सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो देखिए, जब ये कह रहे हैं प्राचीन भारत की सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को प्रतिबंधित नहीं करता है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्राचीन समय में जो योजनाएं जो है बनाई गई थी, वो स्वास्थ्य संबंधी चिंता को नहीं लेकर के थी, तो ये गलत तो है, ये जो है आर गलत है। क्योंकि जैसे सिंधु सभ्यता का देखिए, सिंधु सभ्यता में जो है सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, स्वच्छता थी वहाँ पे, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। 1702, अच्छा इधर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लान तथा विकसित नहीं किया गया था, तो कंटोनमेंट शहर, रेलवे कॉलोनी, मॉडल शहर, पहाड़ी स्टेशन। तो मॉडल टाउन जो है नहीं बनाया गया था, जबकि पहाड़ी स्टेशन और रेलवे कॉलोनी ये सब बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कंटोनमेंट शहर, रेलवे कॉलोनी, पहाड़ी शहर की स्थापना मिलती है, जबकि मॉडल शहर की शुरुआत 1950 के बाद भारत में देखने को मिलती है, जिसमें दिल्ली जो है एनसीआर तथा चंडीगढ़ मॉडल शहर के रूप में उल्लेखनीय है। ली कर्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ शहर का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, तो मॉडल शहर 1950 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल शहर 1950 से। और चंडीगढ़ इसका विशेष उदाहरण है, चंडीगढ़। ली कार्बूजियर जो है ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1990 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया चली, जिससे भारत में आर्थिक विकास में तेजी हुई। शहरीकरण की प्रक्रिया का परिणाम शहरी सेवाओं की बढ़ती कमी और शहरी जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में समग्र ह्रास के रूप में हुआ। तो ये दोनों कथन सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ये दोनों कथन जो है सही है, सही बात कहे हैं। भारत में ग्रामीण सड़कों का प्रतिशत है, तब इसका आंसर देखना पड़ेगा। ग्रामीण सड़कों का प्रतिशत जो है कितना है, ये है 75 से 80% तक। नई दिल्ली का सीबीडी क्या है, तो ये कनॉट प्लेस है। मेन मतलब शहर, जैसे नई दिल्ली ये है, तो कनॉट प्लेस एकदम जो है बीच में है एकदम, उसी को क्या कहते हैं, सीबीडी, तो कनॉट प्लेस में है। पुरानी दिल्ली का जो है क्या था, जो है चांदनी चौक था। भारत में रेलवे के लिए ब्रॉड गेज का प्रतिशत कितना है, तो 71% है। वाराणसी को कन्याकुमारी जोड़ने वाले ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है हैदराबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये क्या है, सड़क की है, 4 महानगरों को मिलाने वाली। 1710। कोंकण रेलवे के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कोंकण रेलवे में जो है क्या है, ये अरब सागर के सम्मुख पश्चिमी तट के अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है, तो ये बिल्कुल सही है। विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी थी, तो ये गलत है। बड़ी लाइन की इकहरी दे रेलवे की कुल लंबाई 700, ये सही है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्य से हो जाती, केरल से नहीं जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 और 3। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर के गुजरती है। इसका मुख्यालय जो नवी मुंबई में है। इस रेल मार्ग के प्रथम गाड़ी के संचालन 20 मार्च 1993 में किया गया था। एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहाँ पे है? ये है पेराम्बूर में। भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल हैं तो 16, और अब इस समय जो है वर्तमान में रेलवे जो उनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो इसमें ऑप्शन 18 दिया नहीं दिया था पुराना क्वेश्चन। अब कितना है? 18 है। निम्नलिखित नगरों में कौन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पश्चिम कलर के मिलन बिंदु पर स्थित है? ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व जो है गलियारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? तो इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज से कौन सा नहीं जुड़ा है? बेलग्राम, सूरत, गुंटूर, नागपुर। तो इसमें कौन सा नहीं जुड़ा है? नागपुर। ये देखिए इसमें व्याख्या भी दिया है। इस साफ स्कैन नहीं हो पाया है। तो ये देखिए नागपुर ये है, और ये जो है ये है, इसमें नागपुर जो है सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है वर्टिसिक्स SH6 डायमीटर 3? तो ये जो है नेट का क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा ये जो है ए। निम्नलिखित में से एक, इसमें जब मॉडल सिद्धांत पढ़ा जाएगा तो इसके बारे में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिकथन का अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं? और अगला क्या चीज़ है कहे हैं? क्योंकि परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि यह ऐसे बनाया जाए जिससे सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं। इसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य यह भी होता है कि सभी बिंदुओं को जोड़कर बनाया जा सके, जिसलिए यह अभिकथन दोनों सही है, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो केरल से नहीं गुजरता है, अभी हम देख चुके हैं। देखिए राज्य कौन कौन से? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल में कौन सी ये जो है गोल्डन रिच, गोल्डन रिच, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स और कोचिंग शिपयार्ड, ये जो है पोत निर्माण करने वाली कंपनियां हैं। तो इसका जो है सुमेलन देख लेते हैं। ये जो है बहुत पूछा जाता है। उड़ीसा में जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड है, और महाराष्ट्र में मझगांव डॉक्स है, और पश्चिम बंगाल में गार्डन रिच है, और केरल में कोच्चि शिपयार्ड है। तो केरल का कोच्चि जो है ये तो याद ही हो जाएगा। गार्डन रिच जो है नहीं याद रहेगा, इसको याद कर लीजिए। मझगांव जो है ये भी महाराष्ट्र में है, और उड़ीसा में हिंदुस्तान शिपयार्ड है। गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है, तो कहाँ से होगा? इलाहाबाद से हल्दिया तक, मतलब ये जलमार्ग जो है नंबर 1। 1720 देखते हैं क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे एक विजनरी परियोजना है जो भारत के विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने में सहायक है। और दूसरा कारण दिए हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे से यातायात एवं वस्तुओं की समय दूरी में कमी आई है, और इसने शहरी विकास और गैर प्राथमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। तो ये दोनों सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। किन शहरों से होकर भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 गुजरता है? तो ये है जो है पुणे, सूरत और अहमदाबाद। 48 जो है 6 राज्यों से होकर के गुजरता है: हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये। और शहर कौन कौन से हैं इसमें? नई दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, नवसारी, वापी। अब ये जो है 48 कौन याद रखेगा? 5 6 7 8 तक तो याद रखता है आदमी, लेकिन 48
ऐसे याद नहीं होता है। अब इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गेस से ही सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, नगर और शहर है और राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो पहले तो एक वाराणसी कन्याकुमारी वाला 7 वाला मिला लीजिए, तो बी का 3, तो बी का 3 से ये आंसर सी जो है सही हो जाएगा। मदुरई रामेश्वरम जो है 49 है, वाराणसी ये 7 है, दिल्ली कोलकाता 2 है और अमृतसर वाला 1 है। किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में है सबसे बड़ा। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड परियोजना के तहत बड़ी लाइन द्वारा किन 2 नगरों को जोड़ा गया है? तो मुंबई से मंगलौर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? पटना नहीं है, उसके बगल जो हाजीपुर है वो है, तो बगल बगल इसलिए नहीं है। हाजीपुर और पटना पास में ही है। 1725 के बाद 1700 विदेशी व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्रतिस्पर्धी कर्मों फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण कारक के रूप में सही है? यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान रहती है, तो ये फर्म के स्थान से दूरी का कम होना मेन होता है, ये दूरी का कम होना। 2 प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पादन की सुपुर्दी कीमत की प्रवणता और ढुलाई की दर समान रहती है, तो उसके बीच जो है सीमा निर्धारण का कारक फर्मों के स्थान की दूरी का कम होना पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। सार्क का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? काठमांडू में है। यूरोपियन समुदाय में शामिल है, तो E15 यूरोपीय समुदाय E15 में शामिल है। E15 के देशों में कौन कौन से हैं? अब ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2001 का क्वेश्चन है। तो E15 के देश जो है बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्पेन है। स्वीडन और फिनलैंड यूरोपीय समुदाय में शामिल हैं, जबकि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया इस समुदाय में शामिल नहीं हैं। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस समुदाय में शामिल नहीं हैं। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ए और सी। ये मूल्य की दृष्टि से भारत के अभिनव निर्यात व्यापार में निम्न में से किन पदार्थों का सर्वाधिक योगदान रहा है? जिसमें पहला ऑप्शन है वस्त्र, रत्न, जवाहरात, मशीनरी, चमड़े का सामान। तो ये पहला ही आंसर इसका सही होगा। चाय, मसाला, जूट के सामान, लौह धातु नहीं, ये पहला वाला ही आंसर सही होगा। 1730। पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु गठित संगठन को कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा होता है? WTO द्वारा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। एपेक व्यापारिक प्रखंड में शामिल रहेंगे। एपेक, एपेक में कौन कौन है? नाफ्टा, आसियान और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समुदाय। निम्न में से कौन सा देश OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये भारत नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो लाओस नहीं है। अ, लेकिन जो है ये देखिए 1997 में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने, तो वर्तमान में 10 सदस्य है, सभी जो है विकल्प सही हैं। इसका आंसर जो है, इसलिए बहुत पुराना क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं कोई फायदा होता। गैट समझौता उरुग्वे चक्र कब शुरू हुआ? तो ये जो है 94 में हुआ था, 2005 में। देखिए 1995 में जो है इसकी WTO की स्थापना हुई थी। कौन सा कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है? तो सभ्यता, संस्कृति, यातायात, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, यातायात एवं संचार माध्यम, उपयुक्त में से सभी, तो ये जो है सभी होगा। ऋतु मानचित्र दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा है? मर्करेटर है। ये भी बहुत पूछा जाता है ऋतु मानचित्र को प्रदर्शित करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये जो है कार्टोग्राफी में है, लेकिन ये याद रखिए मर्करेटर। ऋतु मानचित्र दर्शाने के मर्करेटर प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। और मर्करेटर के लिए जो है नौ संचालन के लिए भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का देश सदस्य नहीं है? तो सार्क का चीन नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था? तो 1962 में।
1962 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर प्लान कब पहला पारित किया गया था? तो 1962 में। रूसी फेडरेशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह G8 में शामिल है, यह केंद्रीय न्याय है। तो ये 2000 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है ये G8 में शामिल है, शामिल नहीं है, अब नहीं है ये। तो 1740। अब देखिए सभी विकल्प सही है, किंतु एक को गलत इस आधार पर माना जाता है क्योंकि रूस 98 के बाद G8 का सदस्य बना और G8 के नाम से जाना गया, लेकिन 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन क्रीमिया पद्धति का अधिग्रहण करने के लिए कारण रूस को इसको बाहर कर दिया गया। वर्तमान में G7 ही है, G7 ही है, रूस को जो है बाहर कर दिया गया है। अब देखिए किस शहर में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? मुंबई में। ये देखिए सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मुंबई नगर के बसावट सालासेट द्वीप पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? मुंबई में। मुंबई में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लौह अयस्क के निर्यात हेतु वाह्य पोताश्रय है? ये कहाँ? विशाखापत्तनम में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह पर आधारित? ये भी विशाखापत्तनम में ही है। निम्नलिखित में से भारत में आंबरीय जहाज रानी व्यापार 2011 के संदर्भ में घटते क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कांडला। अंबारी जहाज 2000 के संदर्भ में घटते क्रम में कौन है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कांडला। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, कांडला होगा। काफ़ी लोग मुंबई लगाए होंगे, लेकिन कांडला जो है महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला है। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। वर्ष 2014-15 में अब तक कांडला पत्तन ने सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वहन किया। कांडला पत्तन का नाम दीनदयाल पत्तन है। यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय पत्तन है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है और ये जो है देश में इतना किलोमीटर लंबे समुद्र तट में 13 से अधिक संघ फैला है। 13 प्रमुख पत्तन है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जापान को जो है लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो पारादीप से। बम्बई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज नहर से जो नहीं गुजरना पड़ेगा वो कहाँ है? ये स्वेज है, क्योंकि स्वेज जो है पहले ही पड़ जाता है। बम्बई से जाने पे स्वेज पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है स्वेज नहर है, फिर जो है बंदरगाह है। तो स्वेज पहले ही है तो पार नहीं करना पड़ेगा, स्वेज पहले ही आ जाएगा। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है? बकिंघम नहर कैसे? नौकागमन के लिए है। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो अलेप्पी कहाँ है? ये केरल तट पे है। 1750। देखिए बंदरगाह के बारे में दिए गए हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, पारादीप। कोलकाता यहाँ है, पारादीप है ये देखिए ये कोलकाता हो गया, ये पारादीप है, अब विशाखापत्तनम है ये, और उसके बाद चेन्नई हो गया, चेन्नई हो गया ये, फिर तूतीकोरन है, तूतीकोरन है ये, और कोचीन है, फिर ये कोचीन है, और उसके बाद न्यू मैंगलोर है, इसी के ऊपर न्यू मैंगलोर है, फिर मारमागुओ है, ये मारमागुओ है, मुंबई है, फिर मुंबई है ये, और फिर उसके बाद क्या है? नहवा सेवा उसी के पास है। एन्नौर है, एन्नौर तो नीचे ही होगा, और एन्नौर उसके बाद कांडला यहाँ होगा, और पोर्ट ब्लेयर तो पोर्ट ब्लेयर हुई होगा। इसे आप मैप में और साफ साफ देख लीजिएगा। भारत एकमात्र नदी तट पर प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो ये कोलकाता वाला है वही। किसी वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो वैश्विक शहर अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय होता है, जैसे दिल्ली है, क्या है, वैश्विक शहर, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे जो है उसमें मुख्यालय हैं। भारतीय पत्तन की पहचान की, जिसमें सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है और जहां पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है। तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन देखते हैं। कलकत्ता, चेन्नई, ट्यूटिकोरन और विशाखापत्तनम। तो सबसे अधिक जो है कौन सा है, विशाखापत्तनम है, जहाँ पेट्रोलियम, उर्वरक और अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है। आंध्र प्रदेश का जो है ये बंदरगाह है, यहाँ एक ऐसा पत्तन जिसे स्थलीय मार्ग से जुड़े रहने के कारण ठोस चट्टान, बलुआ पत्थर को काटकर नहर के द्वारा सागर से जोड़ा गया है तथा भारत का सबसे गहरा पत्तन भी माना जाता है। ये भी आप लोग याद करिए, भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। और इसे क्या है, एक स्थलीय भाग से जुड़े रहने के कारण ठोस चट्टान और बलुआ पत्थर को काट कर एवं नहर के द्वारा सागर से जोड़ा गया है। ये भी याद रखिए, कभी विशेषता जो है विशाखापत्तनम की ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला जो है बंदरगाह निम्नलिखित किस प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ, कांडला गुजरात में स्थित है। नहवा सेवा बंदरगाह तो ये है मुंबई के पास में है। भारत में मुंबई को कहा जाता है, इसे कहा जाता है काटना पॉलिस, कॉटना पॉलिस जो है कहा जाता है। किस वास्तुकार नियोजक ने चंडीगढ़ का, देखिए अभी हमने बताया था ये, ली कार्बूसियर। पारादीप बंदरगाह किस खनिज के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए जापान को जो भेजा जाता है। बस आ, प्रति व्यक्ति के अनुसार जो है 2013 का पूछा है ये, तो इसी जान लीजिए, ये कोई मतलब नहीं है 2013 का। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है, तो शिपयार्ड कहाँ पे है सबसे बड़ा, कोचीन में है। भारत में किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कांडला हो जाएगा इसका आंसर। कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम आदि तेल शोधक का बंदरगाह है, जबकि कांडला बंदरगाह रासायनिक उर्वरक से संबंधित बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। 1761 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कौन सा, जो ये बम्बई के पास जो है। निम्नलिखित पत्तनों में किसमें के पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, चेन्नई के पास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक आनुषंगिक पत्तन है, किसका है वो, मुंबई का है। अब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, अभी बताया था मैंने। निम्न में से कौन सा पत्तन रासायनिक उत्पादन, निर्बाध आयात प्रमुख रूप में जाना विकसित हो रहा है, तो कौन सा है, दाहेज है। दाहेज पत्तन रासायनिक उत्पादन, निर्यात एवं आयात प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित हो रहा है। दाहेज भी आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है, तो ये मझगांव पोत निर्माण यार्ड में होता है। मझगांव जो है कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के तट पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, कांडला खंभार की खाड़ी में अवस्थित है, कलकत्ता जो है हुगली नदी पर अंतर्देशीय पत्तन है, चेन्नई की कृत्रिम गोदी है। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये जो कांडला है खंभात की खाड़ी में नहीं, ये बल्कि कांडला जो है क्या है, कांडला जो है ये गुजरात का आंतरिक पत्तन है, आंतरिक पत्तन है कांडला। इसका नाम जो है दीनदयाल कर दिया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए कांडला गुजरात का आंतरिक पत्तन है, इसे दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो इसमें जो है कौन सा जो है समुद्री बंदरगाह नहीं है। यद्यपि देखिए दिए ओखला, नागरकोइल और चित्तूर पत्तन नहीं है, जबकि क्विलोन केरल में स्थित एक बंदरगाह पत्तन है। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें जो है इसमें हो जाएगा, इसमें कौन सा बंदरगाह पत्तन होना चाहिए था, इसमें ये ऑप्शन ये होना चाहिए था, है वाला, तब जो है ये क्वेश्चन सही होता, तब इसका आंसर जो है ये सी होता जो है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप असम में है। पारादीप असम में नहीं है, ये यही गलत है जो है, पारादीप उड़ीसा में है। कोझीकोड बंदरगाह स्थित है, कोझीकोड कहाँ, केरल में है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, हैदराबाद, हुसैन सागर, श्रीनगर, डल झील, उदयपुर, पिछोरा झील, सागर, रविंद्र झील। तो सागर जो है,
सागर में रविंद्र सागर जो है मध्य प्रदेश में, या न किसी बड़ी नदी किनारे है और ना ही झील है। तो ये जो है गलत है। ये जो है सब सही है। ये सी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में माल यातायात प्रवाह की दृष्टि से व्यस्ततम रेल मार्ग है। तो सबसे अधिक जो हावड़ा मतलब कलकत्ता से कानपुर और दिल्ली, ये सब जो रूट है, ये सबसे ज़्यादा जो है व्यस्ततम रूट है। हावड़ा नई नई दिल्ली वाला, मतलब हावड़ा गया कानपुर वाला। यातायात आयात की यातायात आयतन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक व्यस्त पत्तन है। तो इसमें जो है सबसे अधिक कौन सा है आयात की दृष्टि से, ये है मुंबई सबसे व्यस्त पत्तन है। हल्दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? ओखा गुजरात, मर्मागांव कर्नाटक, और कांडला उड़ीसा, पारादीप पश्चिम बंगाल। तो मर्मागांव जो है गोवा में है, पारादीप जो है कहाँ उड़ीसा में है, कांडला जो है गुजरात में है, ओखा गुजरात में, ये केवल सुमेलित है। ओखा गुजरात में है, मर्मागांव गोवा में, गुजरात, और ये पारादीप उड़ीसा में है। निम्नलिखित कौन सा तथ्य सही नहीं है? पांडिचेरी तमिलनाडु में है, कांडला मुख्य बंदरगाह है, झरिया में कोयला मिलता है, मध्य प्रदेश मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? कांडला क्या है? एक ज्वारीय पत्तन है या गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि अन्य सभी सुमेलित है। इसमें आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? कोच्चि है। अब भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें नैहाटी और जगदल जगत दल औद्योगिक केंद्र है? ये कहाँ पे है नैहाटी? ये कोलकाता हुगली प्रदेश में है। ये जो है नैहाटी देखिए पुराना और महत्वपूर्ण प्रदेश है, और हुगली नदी के दोनों किनारों पर लगभग 100 किलोमीटर लंबा जो है बांसबेरिया से दक्षिण में बिडला नगर तक फैला है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। कोलकाता का विकास राजधानी के अलावा प्रमुख व्यापारिक केंद्र और पत्तन के रूप में हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जीआईसी 2013 में पूछा गया था। कौन सा इसका आंसर होगा? कोलकाता हुगली प्रदेश। नैहाटी और जगत दल, इसी से आप जो है गैस कर लेंगे कि नैहाटी कहाँ है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? किसका जो है प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? मुंबई, मर्मागांव, कोचीन और पारादीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारादीप। देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए पारादीप एक प्राकृतिक एवं निर्यात प्रधान बंदरगाह है, परंतु इसका पोताश्रय नहीं है। पोताश्रय डाक मतलब यह वह जलमग्न क्षेत्र है जिसमें जलयान या पोत ठहरते हैं। यह एकमात्र उड़ीसा का बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो देश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करता है, जिसके पृष्ठभूमि में यह परिक्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तक है। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम, मरगांव से। कौन सा सुमेलित नहीं है? कटिहार, बर्नपुर, बांसबेरिया, कोरबा। तो बांसबेरिया जो है इंजीनियरिंग उद्योग नहीं है वहाँ पे। बांसबेरिया में जो है क्या है? जूट उद्योग है। बांसबेरिया के बारे में अभी हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे बांसबेरिया वाला जो क्षेत्र है, ये जो है कोलकाता हुगली प्रदेश वाला, ठीक है। बांसबेरिया से दक्षिण में बिडला तक फैला हुआ है ये प्रदेश। तो बांसबेरिया वहाँ पे क्या है? वो जूट उद्योग है। बांसबेरिया में इंजीनियरिंग उद्योग नहीं है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये है क्वेश्चन हायर में पूछा गया था। नई दिल्ली, रोम, दुर्गापुर, मसूरी औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं ये? तो देखिए नई दिल्ली क्या है? प्रशासनिक नगर है। रोम क्या है? सांस्कृतिक नगर है। दुर्गापुर क्या है? औद्योगिक शहर है। मसूरी स्वास्थ्य या पर्यटन नगर है ये। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ये पूरा भारत का इस क्वेश्चन इस बुक से ख़त्म हो जाएगा। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोझिकोड फिर कहाँ पे? केरल में है।
मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं? तो किस प्रकार के हैं? वाणिज्यिक पत्तन है। भारत में कौन निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? तो ये कोलकाता में नहीं है और सब जगह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये बम्बई में है, महाराष्ट्र मतलब। हबनटोटा बंदरगाह चीन की भूमिका के कारण, तो ये कौन सा, श्रीलंका में है हबनटोटा वाला। कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है? पोत निर्माण से, तो कोच्चि है, पालघाट दर्रे के निकट जो है ये। तो ये जो है क्वेश्चन जो है हमारा 1718, 1788 क्वेश्चन जो है ये भारत का भूगोल का ये पूरा हो गया। अब नहीं है। तो भारत के भूगोल का लगभग हम लोगों ने लगभग 1800 क्वेश्चन जो है लगभग कर लिए। इसमें मान लीजिए कुछ रिपीट होगा, तो 1700-1800 क्वेश्चन हम लोग जो है, और व्याख्या सहित अगर मान लें तो लगभग 2000 क्वेश्चन हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिया। 1800 क्वेश्चन इसका हो गया। अब अगले चरण में फिजिकल ज्योग्राफी या अन्य किसी जो है शुरू करेंगे, उसे फिजिकल ज्योग्राफी का शुरू करेंगे। और उसके साथ ही कुछ जो है क्रैश कोर्स में जो हायर एजुकेशन जो है पुराने नेट का जो सिलेबस था उसको बेस बना के करेंगे, तो जो है जिससे जो है आपका जो नेट वाले हैं नेट निकलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो जाएगा, उससे वो पीजीटी का होगा ही होगा, सभी परीक्षाओं में वो काम करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।